देखिए आज हम समझेंगे कि ग्लोब क्या है, मैप क्या है, एटलस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोब, मैप एंड एटलस। इसके बीच में क्या अंतर है हम इसको समझेंगे। आइए समझते हैं कि ग्लोब क्या है। देखिए जो ग्लोब होता है ना, देखिए हम ग्लोब बनाए हैं, उतना अच्छा तो नहीं बना है, खैर आप समझ जाइएगा। देखिए ग्लोब है, ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का नमूना, एक पृथ्वी का झलक, ठीक है, एक पृथ्वी का एक नमूना है, इसको हम ग्लोब कहेंगे। देखिए ग्लोब है, ग्लोब, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ग्लोब में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लोब जो है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसके बीच में 3 इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखा है। उसमें जो पृथ्वी के बीचों बीच क्रॉस करती है 0 डिग्री से, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको इक्वेटर इंग्लिश में बोला जाता है, इक्वेटर। जब हम भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं, आधे हिस्सा में जाते हैं, तो इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जब 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाते हैं तो हमें एक रेखा मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, मकर रेखा। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर स्थित हमारा भारत भी देश है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, जिसको एक ट्री के माध्यम से समझते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। आगे देखिए समझेंगे, यहाँ भूमध्य रेखा के नीचे में 23.5 डिग्री जब आते हैं तो यहाँ पे भी एक रेखा मिलता है, मकर रेखा। आगे समझते हैं, आप ग्लोब समझ गए होंगे, आगे समझेंगे हम लोग मैप के बारे में। ग्लोब समझ गए, आगे समझते हैं मैप के बारे में। मैप यानी जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि इसको एक ग्लोब में हम पढ़ते हैं, ग्लोब में। अब इसको एक पेपर पे, एक इसको पेज पे उभारने के लिए इसको बीच में काट करके, मतलब एक शेप में ला दिया गया, एक पेपर पे इसको, इसके फिगर को ला दिया गया, उसको हम लोग बोले मैप, बोले मैप बोला गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैप है, मैप मतलब मानचित्र, ये 3 प्रकार का होता है। एक राजनैतिक, पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र, भौगोलिक होता है फिजिकली, और एक होता है स्थलाकृति, माने उसके जो स्थल है, उसके जो आकृतियां हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। आप मैप के बारे में समझ गए। अब हम समझेंगे एटलस के बारे में कि एटलस क्या है। एटलस देखिए क्या होता है, यह मैप का संग्रह होता है। जब मैप को जब एक बुक में संग्रह कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए समझते हैं, यह देखिए अफ्रीका महादेश ही एक ऐसा इकलौता महादेश है जहां से 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, एक अफ्रीका ही ऐसा महादेश है जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं। देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जल क्षेत्र और भू क्षेत्र। जो जल क्षेत्र है वह 71% यानी कि 71% है। इस 71% को 5 बड़े जल क्षेत्र भाग में बांटा गया है, जिसको हम लोग महासागर कहते हैं, महासागर के नाम से जानते हैं। ये 5 महासागर कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। सबसे पहला महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा एवं गहरा है। दूसरा यहाँ हिंद महासागर है, जो कि भारत एकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पे हिंद महासागर का नाम पड़ा हुआ है। अगला देखेंगे, एक अटलांटिक महासागर है, जिसका संरचना जो है एस आकार। पूछ दिया जाए आपसे कि वो कौन सा महासागर है जिसका आकार एस की तरह है, तो अटलांटिक महासागर है। एक आर्कटिक महासागर है, और जो मेरा लास्ट है वो दक्षिणी महासागर है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे समझते हैं इस भू क्षेत्र के बारे में। इस भू क्षेत्र को 7 बड़े महादेशों में बांटा गया है। महादेशों में यानी कि सबसे बड़ा ये पृथ्वी का भूखंड है, बड़ा बड़ा भूखंड है, उसको महादेश के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें कई देशों का ग्रुप होता है, इसमें बहुत से देश होते हैं, उनका ग्रुप जो है सब मिलाकर के एक महादेश कहा जाता है। आप वैसे कहिए, चाहे महादेश को तोड़ के देश में लाइए, ठीक है। अब इसको समझेंगे, इसमें 7 भागों में इसको बांटा गया। एशिया पहला समझेंगे। एशिया महादेश जो है सबसे बड़ा महादेश है, इसमें टोटल 48 देश हैं। अफ्रीका महादेश सबसे बड़ा, एशिया के बाद दूसरा पे और कोई आता है तो अफ्रीका आता है। अफ्रीका, इसमें 54 देश है। वैसे देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है जिसमें 17 गो देश है, यूरोप में 44 देश है, ये सब छोटे छोटे देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में 14 देश है। अंटार्कटिका ही एक ऐसा इकलौता महादेश है जहां पे
जनसंख्या निवास नहीं करती, वहां पे लोग नहीं रहते हैं। वहां पे 99% बर्फ है। सिर्फ अगर वहां पे कोई चीज है तो कुछ पंछी हैं, चिड़िया है और छोटे छोटे कुछ समुद्री जीव हैं, उसमें वहां पे जीव हैं। ज्यादा मात्रा में वहां पे बर्फ है। 99% वहां पे समझ लीजिए कि बर्फ है। वहां पे लोग रहते नहीं, वहां पे देश उस नहीं है। वहां पे घर द्वार, आप सोचिएगा वहां पे घर द्वार है तो वहां पे घर द्वार नहीं है। वहां पे सिर्फ अगर कुछ मिलेगा तो वैज्ञानिक लोगों का अपना एक, वहां पे वैज्ञानिक का जो अपना एक लेबोरेटरी है, जो लैब है वहां पे मिल सकता है। लैब वहां पे मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे जल क्षेत्र के बारे में और भू क्षेत्र के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे हम थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम एशिया को ले लेते हैं, एशिया महादेश, इस एशिया महादेश के अंतर्गत टोटल 48 देश आते हैं। टोटल 48 देश आते हैं इसमें। टोटल 48 देश आते हैं इसमें। टोटल 48 देश। ठीक है, तो इस 48 देश के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो इस 48 देश के बारे में अगर जिक्र अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसको छोटा में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपने देश के बारे में, भारत के बारे में। भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी का मतलब जैसे हमारे घर के सामने, आपके घर के सामने आसपास में जो घर रहता है उसको बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी का घर है। उसी तरह देश का भी पड़ोसी देश बनता है, पड़ोसी होते हैं। तो उसी में भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम समझेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि भारत के पड़ोसी देश। बचपन में भूली माँ, बचपन में भूली माँ, यानी ब से होता है बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और मे का मतलब है म्यांमार से, जिसको हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे पहले। भू से भूटान और ल से लंका होता है, जो कि लंका कोई देश नहीं है, कोई लंका देश नहीं है, श्रीलंका है। और माँ का मतलब है मालदीव से, मालदीव से। ये टोटल हमारे सामने ये भारत के पड़ोसी देश दिए गए हैं। कुछ इसमें ऐसे देश हैं जो कि स्थल मार्ग से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो कि स्थल से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे देश हैं कि समुद्र से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। इंडिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम भारत के पड़ोसी देश तो समझ गए कि भारत के पड़ोसी देश इतना है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं भारत के बारे में। देखिए, जो हमारा भारत है इसको दो पार्ट में बांटा गया है, राज्य के स्तर पे और केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो जो भारत है वो टोटल 28 राज्यों में बटा हुआ है। भारत जो है इसके पास टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छी से आज की क्लास समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।